सभी छात्रों को नमस्कार। न्यू लेक्चर एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस छोटे से वीडियो में पढ़ने वाले हैं लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि। ये संधि भारतीय इतिहास में, आधुनिक भारतीय इतिहास में एक बड़ा अहम रोल निभाती है और इस संधि ने भारतीय राज्यों की जड़ों को उखाड़ दिया, भारतीय राजाओं की रीढ़ की हड्डियों को तोड़ दिया। ये सहायक संधि भले एक छोटा सा शब्द हो, लेकिन इस संधि ने भारतीय व्यवस्था में अव्यवस्था फैलाने में बड़ी भूमिका निभाई। अंग्रेजों के हाथों को मजबूत किया, भारतीयों को कमजोर किया। वह भारतीय इतिहास में अंग्रेजों की जो यात्रा थी उसके समय को बढ़ा दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कौन थे लॉर्ड वेलेस्ली और इनकी सहायक संधि ने किस प्रकार से भारतीय जो व्यवस्था है उसको तोड़ा, मरोड़ा व अंग्रेजों को लाभ प्रदान किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लॉर्ड वेलेस्ली की देखिए ये जो फोटो है, ये एक अंग्रेज है लॉर्ड वेलेस्ली, जो भारत में ये सहायक संधि लेके आए। तो जब ये विदेश में थे, ब्रिटेन में थे, तो वहाँ ये कुछ अच्छा काम नहीं कर पाए और काम नहीं कर पाए तो उनको एक व्यक्ति ने सजेशन दिया कि साहब आप यहाँ कुछ नहीं कर पा रहे हो क्योंकि ये क्षेत्र आपके लिए उपयुक्त नहीं है। आपके लिए उपयुक्त क्षेत्र है वह भारत है। भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो आपकी महत्वाकांक्षा को 100% पूर्ण करेगी। तो ये बात इनके मन में खटक गई और जब खटक गई तो फिर ये भारत आ गई। और जब ये भारत आए तो ये एक काफी, मैं कह सकता हूँ कि एक संकल्पित व्यक्ति थे, महत्वाकांक्षी काफी बड़े व्यक्ति रहे। उनका मानना था कि जो मैं विचार बना लूंगा, जो मैं सोच लूंगा कि मुझे ये क्षेत्र चाहिए, तो उसको वो निश्चित रूप से अपनी स्ट्रेटजी के माध्यम से, इस संधि के माध्यम से जरूर अपने अधीन करते थे। तो लॉर्ड वेलेस्ली का जो टाइम पीरियड है वो 1758 से लेके 1805 के बीच में रहा। और सहायक संधि का यदि आधार की बात करूं तो सहायक संधि को इन्होंने बड़े स्तर पे फैलाया, लेकिन सहायक संधि का जो जन्म था, सहायक संधि की जो उत्पत्ति है, इसकी उत्पत्ति की बात करें, इसकी उत्पत्ति एक फ्रांसीसी एक गवर्नर रहे डुप्ले। डुप्ले तो फ्रांसीसी एक गवर्नर थे डुप्ले। ये भारत में पहले ऐसे यूरोपीय रहे जिन्होंने इस व्यवस्था को लेके आए और कर्नाटक में इन्होंने व्यवस्था लागू करी। और इसी का जो एक्सटेंडेड वर्जन था वो सहायक संधि था और बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर इसको लागू किया लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो चलिए देखते हैं लॉर्ड वेलेस्ली की संधि में क्या प्रोविजन थे और कैसे ही अंग्रेजों के लिए रामबाण सिद्ध हुई और कैसे उनके लिए पका हुआ फल साबित हुई। तो सहायक संधि के यदि प्रावधान की बात करें, एक देख लेते हैं। जो अंग्रेजों की सेना होगी वो भारतीय राज्यों के अधीन होगी, वो भारतीय राज्यों की सुरक्षा की गारंटी उनको संरक्षण देगी, भारतीय राज्यों को संरक्षण देगी। ये अंग्रेजी की जो टुकड़ी थी वो देगी, लेकिन इसके बदले खर्चा करना पड़ता था भारतीय राज्यों को। अंग्रेजों का मानना था कि सेना तो हम आपको दे देंगे, लेकिन जो उसका खर्चा होगा वो आपको ही वहन करना पड़ेगा। तो मैं मान सकता हूँ कि किराए की एक सेना थी जिसका पैसा भारतीयों को अपनी सुरक्षा के लिए देना होता था। और इस संधि में बताया गया था, दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि नो रिलेशन, अंग्रेजों ने साफ साफ कह रखा था यदि आप हमसे संबंध बना रहे हो तो आप किसी और यूरोपीय व्यक्ति से कोई संबंध नहीं बनाओगे। क्योंकि यदि इसका मानना यह है कि यदि भारतीय राज्य किसी अन्य यूरोपीय व्यक्ति से संबंध बनाते तो इससे अंग्रेजों की स्थिति काफी कमजोर हो जाती। तो पहला तो उसमें पॉइंट ये है कि सेना का खर्चा और सेना जो होगी वो अंग्रेजों की होगी, खर्चा भारतीय राज्य उठाएगा। इसके बाद फिर कोई भी यूरोपीय नो रिलेशन, किसी के साथ भी जिस 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 राज्य के साथ सहायक संधि होगी तो वो कोई रिलेशन स्थापित नहीं करेगा किसी दूसरे यूरोपीय देश के साथ, यूरोपीय व्यक्तियों के साथ। इसमें जो पुलिसिंग होगी वो भी यूरोपीय की होगी। और इंटरफेयर, नो इंटरफेयर। पहले तो यूरोपियों ने कहा, ब्रिटेन वालों ने कहा कि भाई देखो हम तो आपके राज्य में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, इन्होंने ये बात स्पष्ट रूप से इस संधि में कही। लेकिन जैसे जैसे समय बीता फिर जो उनकी महत्वाकांक्षा थी वो बढ़ चुकी थी। उसके बाद इन्होंने भारतीय राज्यों में इंटरफेयर करना स्टार्ट करा। एक्चुअल में इंटरफेयर करने का मतलब ये था कि भारतीय राज्यों को बड़ी बारीकी से समझा जाए, देखा जाए कि भारत की क्या स्ट्रेंथ है, क्या कमजोरी है। ये नाम नाम के लिए था कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन बाद में देखने को मिला ये तो भाई हमारे सारे भेद अपने पास प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद नो यूरोपीय, ये अंग्रेजों को पता था यदि
उदाहरण के लिए यदि भारतीय व्यक्ति, यदि भारतीय राज्य फ्रांसीसियों के साथ कोई संबंध स्थापित करते हैं, तो उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो अंग्रेजों के लिए घातक सिद्ध होती है। और यूरोपीय यूरोपीय मीन्स ब्रिटेन वाले नहीं चाहेंगे कभी भी कि हमारे विरुद्ध कोई ऐसी कंपनी, ऐसा व्यक्ति या ऐसी कोई शक्ति खड़ी हो जाए जिससे कि हमें भारत छोड़ के भागना पड़े। तो इस संधि में हमने बेसिकली देखा कि इसका लॉर्ड वेलेस्ली का जो परिचय है वो देखा, फिर साइक संधि के प्रोविजन थे वो हमने देखे। तो मैं आपको एक दो राज्य बता देता हूँ कि वो कैसे इन्होंने साइक संधि लागू करी। एक अवध है, यूपी में अवध है। अवध पर ये लागू की गई, अवध पर सहायक संधि लागू की गई थी, लागू की। उसके बाद फिर बात आती है हैदराबाद की, तो हैदराबाद भी इनके हाथ से नहीं बचा। हैदराबाद को भी अपने अधीन किया, इस पे भी ये संधि थोपी। तो इनका तो सिर्फ बहाना था कि हम आपके संरक्षण के लिए संधि लेके आ रहे हैं, लेकिन असली इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि भारतीयों को हमें तोड़ना है और कमजोर करना है, भारतीयों का भेद जानना है। अब मैं देख लेता हूं इस संधि के अंग्रेजों को क्या लाभ हुए, इसके लाभ, इस संधि के लाभ ब्रिटिश को, ब्रिटिश को लाभ साइक संधि के। ब्रिटिश को इस साइक संधि का क्या लाभ मिला, तो पहले ये देखेंगे। उसके बाद भारतीयों को इस संधि से क्या हानि मिली। तो यदि लाभ की बात करें, एक तो ब्रिटेन को भारतीय राज्यों की स्थिति पता लग गई, भारतीय राज्यों की स्थिति देखी। हाँ भाई चलो, भारतीय राज्य तो उतने सक्षम नहीं है जो कहते हैं कि भाई हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और होते हैं। तो इस संधि के माध्यम से भारतीय राज्यों की स्थिति उन्होंने जानी, देखा ये तो थोते चने है, थोते चने बाजे घने वो वाली बात है। तो देखा ये तो बहुत कमजोर व्यक्ति है, ठीक है, बहुत कमजोर भारतीय राज्य है। उसके बाद इनको फंड की जो व्यवस्था थी, एक बड़ी सेना रखने के लिए फंड मिला, इनको फंड मिला, और फंड मिला तो फिर उन्होंने बड़ी सेना रखी तो भारतीय राज्यों को अपने अधीन रखा, ठीक है। एक भारी भरकम एक भारी भरकम सेना मिली, एक भारी भरकम सेना की व्यवस्था इनके लिए हुई अपने लाभ के लिए। उसके बाद दूसरा यह है कि फिर भारतीय राज्यों को कमजोर किया, कमजोर भारतीय राजा, कमजोर भारतीय राजा देखने को मिले। जैसे जैसे संधि जाजा ये लागू हुई तो भारतीय राजा के जो अस्त्र शस्त्र थे वो भगा दिए गए और अंग्रेजों के कंधे पर ये जिम्मेदारी रख दी कि आप हमारी सुरक्षा की गारंटी दोगे। तो कहने के लिए था कि हम आपके लिए हैं, आपके लिए काम करें, लेकिन ऐसा नहीं था। भारतीय राज्यों को कमजोर करने के लिए सहायक संधि एक ऐसा रामबाण सिद्ध हुआ। उसके बाद देखे तो इसको ब्रिटिश को यही लाभ, इससे ज्यादातर यही मिला कि भारतीय राज्यों की स्थिति को उन्होंने जाना, फंड उनको मिला, बड़ी भारी भरकम सेना रखी गई और कमजोर भारतीय राज्यों को उन्होंने देखा, ठीक है। तो यही बेसिकली हमें देखने को मिला। अब मैं देखता हूँ कि इस संधि से भारतीयों को क्या हानि देखने को हमें मिलती है। तो भारतीय हानि, भारतीय राजाओं को, ये संधि अंग्रेजों के लिए लाभदायक सिद्ध हुई और भारतीयों के लिए तो ये मैं मान सकता हूँ फांसी का फंदा था। फांसी का फंदा मैं लिख देता हूँ, फांसी का फंदा। तो भारतीयों के लिए तो ये संधि फांसी का फंदा साबित हुई। कैसे देखते हैं। नंबर एक, भारतीयों जो राज्य की व्यवस्था थी इसमें इंटरफेयर करने लगे। ये पहले कह रहे थे कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, बाद में इंटरफेयर भी करने लगे, भारतीयों के जो इंटरनल मैटर्स होते हैं उनमें घुसने लगे। उसके बाद भारतीयों के जो हथियार थे, तो मतलब कि भारतीय राज्य जो था उनके हथियार ले लिए गए और सेना की और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ले ली। उसके बाद वित्तीय बोझ, आर्थिक बोझ,
आर्थिक बोझ भारतीय राजा व राज्य पर देखने को मिला, क्योंकि जब भारी भरकम अंग्रेज इनको सेना देंगे तो उसके बदले इन्हें लाखों करोड़ों की संख्या में पैसा भी तो देना होगा। तो फिर भारतीयों पर बोझ बढ़ा। और रीढ़ की हड्डी जो थी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। तो भारतीयों की रीढ़ की हड्डी थी वो तोड़ दी गई थी, और मतलब भारतीयों को 100% पूर्णतः हर दृष्टिकोण से कमजोर करने का प्रयास इस संधि के माध्यम से प्लानिंग की गई थी। और ये भारतीय जो राज्य थे उसमें लागू भी हमें देखने को मिली। देखिए कितने सारे स्टेट्स हैं यहाँ पर। देखिए ये उत्तर प्रदेश है, आज का उत्तर प्रदेश नहीं है, आजादी से पहले का उत्तर प्रदेश है, पर अवध है। तो अवध के यहाँ ये लागू की गई थी संधि। उसके बाद फिर उन्होंने हैदराबाद नहीं छोड़ा। ऐसे करते करते इन्होंने धीरे धीरे ये जो इनके प्रांत है उनको उन्हें अधीन करा। वो कुछ कुछ बहाने बनाए कि हम आपके लिए कर रहे हैं, आपके भले के लिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इनके मुख पे तो था कि हम आपके सहायक हैं, आपके कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन बगल में ये छुरी रखते थे और उसी जड़ काट देते थे सभी भारतीय राज्यों की। तो अभी हमने देखा कि किस प्रकार से जो सहायक संधि थी वो भारत में लागू की गई थी। तो सबसे पहले हमने देखा कि लॉर्ड वेलेस्ली का परिचय देखा। सहायक संधि के जो प्रावधान थे वो मैंने आपको मोटा मोटी बता दिए। उसके बाद इस संधि का लाभ अंग्रेजों को कैसे मिला और ये संधि भारतीयों के लिए कैसे फांसी का फंदा सिद्ध हुई। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैंने आपको बताने का प्रयास जो किया है वो आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा, आप उसको लाइक करोगे। मेरा आप सभी छात्रों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आपको इस टॉपिक संबंधी कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करिए, हमें बताइए, और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपकी सफलता की इस यात्रा में हम आपके साथ हैं, और अभी तो प्रारंभ किया है, अभी तो बहुत आगे जाना है। आपका सहयोग, आपका समर्थन हमारे लिए अति आवश्यक है। आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।